Good morning, students. So this is our last paragraph, okay, of lesson 12, medicines that cure diseases. So those medicines which preferred by the doctors or the medical staffs. Okay, डॉक्टर का ये राइट हैंड ही मान के चलिए, जिसको देने के बाद पेशेंट्स का आधा बीमार ठीक हो जाता है। ऐसा ऐसा मेडिसिन भी बनाया गया है मेडिकल साइंस ने कि आपका पूरा बॉडी क्योर तो नहीं हो सकता है कोई डिजीज, लेकिन इसको इसका ग्रोथ कम कर सकता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बीमारी है इसका ग्रोथ कम कर सकता है। और अभी भी ऐसा दुनिया में ऐसा डिजीज है, जर्म्स है, वायरस है, जिसको मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डिजीज का डायग्नोस हम लोग कर सकते हैं, और जिसको हम लोग एंटीबायोटिक नंबर 1 में एंटीबायोटिक है। डॉक्टर आप कुछ भी आपको अगर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो वो पहले क्या करेगा, डायग्नोज करेगा। ठीक है, और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद आपको क्या देगा, कुछ दवाइयाँ देगा, और उस दवाइयों में हमेशा एंटीबायोटिक रहता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, उस एंटीबायोटिक रहता है। क्योंकि एंटीबायोटिक का काम ही क्या है, उस बैक्टीरिया को वहीं पर ख़त्म करना जहाँ पर वो ग्रोथ कर रहा है, उसके आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया एंटीबायोटिक का काम। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कोई बढ़ने नहीं देता है। बैक्टीरिया कॉजेज मैनी डिजीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस आर पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक में नंबर 1 आता है पेनिसिलिन। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पेनिसिलिन प्रूव्ड दैट टू बी इफेक्टिव ड्रग टू क्योर मैनी बैक्टीरियल डिजीज। इट सेव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। पेनिसिलिन वाज वंस कॉल्ड द मिरेकल ड्रग। यह क्वेश्चन एराइज यहाँ से हो सकता है कि डैश इज द मिरेकल ड्रग इन मेडिकल साइंस। तो आपको क्या लिखना है उस समय, penicillin, which is discovered in which year, 1928. Okay, these penicillins protect the or prevent the growth of bacteria. Okay, today many powerful antibiotics such as streptomycin, neomycin, ampicillin and tetracycline are available in the market. ये जो भी हम नाम पढ़े हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एम्पलीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये सारा आपका क्या है, पावरफुल एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और डॉक्टर का राइट हैंड भी एक तरह से आप मान के चल सकते हैं। आर अवेलेबल इन द मार्केट। नो डाउट मॉडर्न मेडिसिन हैव enabled people to fight against many deadly diseases, but there are still some diseases that are almost incurable. अभी भी ऐसा डिजीज है जो ऑलमोस्ट इनक्योरेबल है, जिसको हम दवा तो असर नहीं करता है। इसका मतलब दवा बना हुआ है, लेकिन उसको एक्सक्यूज मी, पूरी तरीके से आप ठीक होंगे कोई गारंटी नहीं है। लाइक एड्स और कैंसर, ये 2 रोग है अभी भी जो मेडिकल साइंस इसके लिए, ओके, इसको कैसे ठीक करना है, बार बार वो लोग रात दिन मेहनत करके दवा बनाते हैं। ओके, साइंटिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट टू फाइंड द वेज टू ट्रीटमेंट दिस डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सबको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ? वैक्सीन, इसी में सबसे पहले क्या आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है। ओके, अभी तो सबको पता है 2020 जो बीत गया, मेरा कोरोना काल से बीत गया। अभी 2021 शुरू ही हुआ है, अभी भी खतरा अभी ज़्यादा नहीं टला है। कुछ राहत का सांस हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन मतलब इसका दवाई, ओके, कोरोना का दवाई हम लोग के इंडिया में शुरू हो चुका है लगना।
ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड में शुरू हो चुका है इनफैक्ट। ओके, क्योंकि ऐसा डिजीज, ऐसा समय काल पर हम लोग गुजर रहे हैं जिस वो कोरोना का वैक्सीन लेना सबको अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जब छोटे थे 5 साल से पहले, तो आप लोग को पोलियो को, हेपेटाइटिस, ये सारा बहुत सारा का क्या देते थे, अभी भी देता है, चिकन पॉक्स वगैरह का, ये सब एक तरह का वैक्सीन है। और वो वैक्सीन मेरा जैसे इंजेक्ट होकर बॉडी के अंदर में, वो बैक्टीरिया या वायरस अंदर जाते हैं, लेकिन वो उधर ही क्या हो जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। वायरस घुस तो जाता है लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाता है। जब ग्रोथ नहीं कर पाता है तो वो वहीं पर डेड हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन क्या आएगा, मेरा वैक्सीन आएगा। ठीक है, वैक्सीन डेवलप्स ए डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स ऑफ डिजीज। ये एक डिफेंस सिस्टम का काम करता है, डिफेंस। ओके, रक्षा देता है आपके अंदर का बॉडी को, वो अंदर ही रोक देता है। जैसे फुटबॉल खेलते समय डिफेंस क्या करता है, डिफेंस का काम क्या है, डिफेंस का काम जब अगेंस्ट वाला टीम आपके तरफ बॉल लेके आता है और वो डिफेंस क्या करता है, उस बॉल को अपने गोल में जाने नहीं देता है, उसको रोकता है वहीं पर। इसका मतलब अपोजिशन जो अगेंस्ट में है वो वायरस हो गया, जो बॉल लेके आ रहा है वो वायरस हो गया, और जो वहाँ का डिफेंडर है, खिलाड़ी है, वो उसको वहीं पर रोकता है, जाने नहीं देता है। ये होता है डिफेंस का काम। और डिफेंस में यही मत नहीं समझना कि वैक्सीनेशन ही डिफेंस कर सकता है, ये आपको खुद से भी करना होता है। मेरे पास वैक्सीनेशन है करके हम बिना मास्क का इधर चलेंगे, अभी जाएंगे, सबसे मिलेंगे, ठीक है, और जो हमको क्योर करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तो कोई वैक्सीन भी आपको काम नहीं करेगा। उस समय वैक्सीन भी आपके लिए क्या पड़ जाएगा, एक छोटा सा क्या पड़ेगा आपके लिए, नमूना पड़ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो वैक्सीन भी लगाना है और आपको भी केयर करना है, इसका मतलब वैक्सीन भी लगाना है और आपको भी खुद से केयर करना है। If a person is vaccinated, his or her body develop ability to fight the germs of that disease, so he or she never suffers the disease throughout the life. The world's first vaccine was smallpox vaccine. दुनिया में सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बना था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर इन 1796. द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। Smallpox was a deadly disease in Greenland in the 18th century. मेरा ये 18th सेंचुरी में बना स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है। ओके, इस कहानी many people died of this disease every year, and those who survived and scars on their face. Edward Jenner observed that people who had suffered from another mild disease called cowpox did not suffer from smallpox. अब एडवर्ड जेनर को लगा कि इस समय बहुत सारा डिजीज से आदमी मर रहा है, ठीक है, और इसमें से सबसे खतरनाक डिजीज है स्मॉल पॉक्स। ओके, ये क्या है, और उसको लगा कि इसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और मेडिसिन बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि ये बीमारी से छुटकारा मिल सके। और जो भी इस डिजीज से सर्वाइव कर रहा था उस सबका फेस में एक दागी दिख रहा था, ठीक है, चेहरा में क्या हो गया था, दागी काला दागी, या धब्बा या फुंसी जैसा। One day, a milkman suffering from cowpox came to Jenner's clinic. एक दिन दूध वाला उस जेनर के पास गया, ठीक है। जेनर took some germs out of one of her sores and injected them into a body of a healthy named boy Phipps.
और जो मिल्कमैन का जो घाव था, ठीक है, उस घाव से बैक्टीरिया निकाला, ठीक है, और बैक्टीरिया निकालने के बाद हेल्दी पर्सन का बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ओके, फिप्स सफर्ड फ्रॉम द काउपॉक्स बट रिकवर्ड सून। हाँ, जो हेल्दी पर्सन था फिप्स, उसके बॉडी में जैसे वो काउपॉक्स वाला बीमार था, ठीक है, उसमें इंजेक्ट कर दिया, वो आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगा, ठीक है। फिप्स सफर्ड फ्रॉम द काउपॉक्स बट रिकवर्ड सून, वो फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। A few weeks later, Jenner injected Phipps with small pox jumps. अब कुछ सप्ताह बाद जेनर इंजेक्टेड फिप्स विथ स्मॉल पॉक्स जम्प्स। अब उसके बॉडी में फिर क्या डाल दिया, स्मॉल पॉक्स जम्प्स वाला इंजेक्टेड जो किया था उसने फिर उसमें घुसा दिया, इंजेक्ट कर दिया। ही केप्ट फिप्स अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर मैनी ईयर्स। फिर फिप्स को रखा अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब देखते रहा कि रिएक्शन होता क्या है, इसको होता क्या, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका परिणाम क्या आता है। बट फिप्स डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, लेकिन कई साल तक भी उसको कुछ स्मॉल पॉक्स से उसको कोई कुछ नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं निकला, ठीक है, ऐसा कोई डिजीज उसको शरीर में फॉर्म नहीं हुआ। Jenner then tried his experiment on many other people. To his surprise, none of them suffered from smallpox. इसी तरह उसने बहुत सारा आदमी के ऊपर ट्राई किया, ट्राई करने के बाद पता चला कि स्मॉल पॉक्स से जो पहले सफ़र करा था अभी वो ख़त्म हो गया। दिस इंसिडेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और उसके बाद से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन शुरू हो गया, ठीक है। जिसको भी स्मॉल पॉक्स का दिक्कत था वो उस समय से मेरा वैक्सीन बनना शुरू हो गया स्मॉल पॉक्स के ऊपर में, ठीक है, और सब आदमी ठीक होने लगा। टुडे वी हैव वैक्सीन टू फाइट सक्सेसफुली अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थेरिया, टाइफॉइड एंड पोलियो। द पल्स पोलियो प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मैनी कंट्रीज टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द अर्थ। अभी भी मेरा पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है दुनिया में, ठीक है। ये पोलियो कहानी है, कैसे शुरू हुआ है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे पोलियो क्यों देते हैं। पास्चुराइजेशन एक तरह का मेथड होता है, ठीक है। ये मेथड में क्या किया जाता है, जो भी जर्म्स होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उस वायरस को मारने का प्रक्रिया कैसे करके मारना है, गिविंग बाय हाई टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर में उसको क्या करते हैं, बॉयल करके मार देते हैं उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस जर्म्स को, उस डिजीज को, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन, अंडरस्टैंड। और लुइस पास्चर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ रेबीज। रेबीज इज अ डेडली डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट्स मैड डॉग्स, कैट्स एंड मंकीज। अगर कोई तरीका का पागल कुत्ता काटता है, बिल्ली काटता है या मंकी काटता है, ये इसमें से बीमारी जो फैलता है उसको रेबीज बीमारी बोलते हैं। इसके लिए भी वैक्सीन बना हुआ है, ओके। द मेथड ऑफ किलिंग जर्म्स बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। इसलिए मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, आपको जो दूध देते हैं वो गर्म करके देते हैं, और जो पानी पीने के लिए बोलते हैं वो पानी भी आपको आफ्टर बॉइलिंग ही पीना है। गर्म पानी पीना है, हल्का सुसुम पानी पीना है, पहले बॉयल करेंगे, फिर उसको हल्का से सुसुम होने करके रखेंगे, तब पिएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी पानी में जर्म्स था, बैक्टीरिया था, वो उस हाई टेम्परेचर में सारा मर जाता है। अब उसके बाद हम लोग पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन, ओके। ये भी एक आसान तरीका है, हम लोग बिना डॉक्टर के पास जाए इस प्रोसेस को हम लोग घर में ही कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, ओके। आप लोग डेली करते होंगे ये सब, और ज़रूरी भी है। बेसिक हेल्थ केयर, वी शुड ईट बैलेंस डाइट। आपको पता है, पहले ही हम ये लेसन शुरू करने से पहले बोल दिए कि बैलेंस डाइट ज़रूरी है अभी का समय पर। और सराउंडिंग क्लीन,
साथ साथ में अनहेल्दी फूड तो खाना ही नहीं है, और आपका सराउंडिंग भी कैसा होना चाहिए, क्लीन। ओके, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, वी शुड विजिट ए डॉक्टर इफ फीलिंग अनवेल। ये सारा तो कॉमन है, ठीक है, जिसको ज़रूरी भी है करना। अभी सर्दी का मौसम में सबको मतलब सर्दी जैसा होता है, जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, क्योंकि समय ही ऐसा है, कभी धूप निकलता है, कभी नहीं निकलता है, कभी तेज़ ठंडा हवा चलता है। अगर हम ये कान को नहीं ढकेंगे, अपना गला को नहीं ढकेंगे, तो क्या होगा, वो ठंडा हवा आपको मतलब बार बार लगने से क्या होगा, वो अंदर तक घुस जाएगा ठंडा। इसलिए आप लोग बोलते हैं हमको ठंडा लग गया, हमको ठंडा लग गया। एक्चुअली ठंडा आपने लगाया है, क्योंकि उसको एंटर करने आपने दिया है, आपका बॉडी में वो एंटर कैसे किए। अगर नहीं करता तो नहीं लगता, क्योंकि आपने उसको खुलेआम छोड़ दिया, इसलिए वो ठंडा आपको लगा है। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ पीपल। ओनली हेल्दी पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सही बात है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कैसे आपका फैमिली के लिए एक मिसाल बनेंगे, आपके मोहल्ले के लिए कैसे आप एक उदाहरण बनेंगे, अच्छा उदाहरण बनेंगे, आपका देश के लिए कैसे आप अच्छा उदाहरण बनेंगे। वो उदाहरण आप तभी बनेंगे अच्छा जब आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा, और सबको सलाह देंगे स्वस्थ रहने के लिए, और इसके ऊपर में आपको वर्कआउट करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।